हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट्स एंड बॉन्ड। कई बार हम अपने बच्चों को अपने साथ में 1 या 2 घंटे के लिए कहीं घुमाने ले जाते हैं, जैसे पार्क में, मॉल में या डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हैं। उन्हें टीकाकरण के लिए ले जाते हैं या अपने किसी फ्रेंड्स के घर पे या रिलेटिव्स के घर पे या किसी रेस्टोरेंट पर लेकर के जाते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हमें अपने पर्स में ऐसी कौन सी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड कैरी करनी चाहिए, क्योंकि हर बार हम मदर्स बैग को लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान आता है और कई बार हम उसे ले जाना कंफर्टेबल हमारे लिए नहीं होता, क्योंकि बच्चा भी हमारे साथ में होता है। तो ऐसे में हमें क्या चीज़ें ले जानी चाहिए? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पर्स। मैं अपनी हैंडबैग की मैं इसमें अपने बच्चे से रिलेटेड कौन-कौन सी चीज़ें ले जाती हूँ। तो सबसे पहले है बेबी टैल्कम पाउडर। ये आसानी रहती है बाई चांस कभी बच्चों को स्वेटिंग आती है या बेबी को डायपर्स वगैरह के चेंज के लिए या हमें ज़रूरत पड़ती है, या बच्चे के हाथ पैर कभी कभी पसीने में गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, उसके लिए मैं हमेशा से ये हिमालय का बेबी पाउडर हमेशा के लिए अपने पर्स में कैरी करती हूँ। दूसरा चीज़ आती है हिमालय का बेबी ऑयल। ये मसाज ऑयल है। मैं अक्सर इसे अपने बैग में रखती हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे को थकान हो जाती है ट्रैवलिंग के समय गोदी लेते लेते, तो बाई चांस उसे कहीं भी लिटाने की अगर जगह मिल जाती है तो मैं उसके पैरों में ये मालिश कर देती हूँ, जिससे बच्चा बहुत ही रिलैक्स फील करता है। तीसरी चीज़ जो है वो है ये कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को मैं एज अ डायपर रैश क्रीम यूज़ करती हूँ। बच्चे को कभी डायपर चेंज किया तो फिर मैं हिमालय का सॉरी तो फिर मैं पैराशूट का नारियल तेल मैं हमेशा ही अपने पर्स में छोटी सी बॉटल हमेशा ही रखती हूँ। अगली जो चीज़ आती है वो कॉटन बॉल्स। मैं इस डब्बे में कॉटन बॉल्स रखती हूँ, क्योंकि ये इससे कॉटन बॉल गंदी भी नहीं होती हैं और ये सेफ भी रहती हैं। तो ये कॉटन बॉल्स में यूज़ करती हूँ, कभी बच्चे ने मुंह गंदा कर लिया, हाथ गंदा कर लिया, क्योंकि वाइप्स में बहुत सारे केमिकल होते हैं, इस वजह से मैं वाइप्स बहुत ही कम कैरी करती हूँ। मैं कॉटन बॉल्स ही यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। आप पानी से कॉटन को गीला करके आप उससे उसका चेहरा फेस पो सकते हैं, हाथों को पो सकते हैं। नेक्स्ट आती है फीडिंग बॉटल। मैं हमेशा से ही फिलिप्स एवेंट की बॉटल यूज़ करती हूँ, तो ये बॉटल्स भी हमेशा ही कैरी करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब बच्चों को भूख लग जाए। तो अगर कहीं हमें रात रुकनी पड़ जाती है बाई चांस की किसी रिलेटिव्स के यहाँ, तो ये मैं हमेशा ही रखती हूँ। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर बेबीज़, डायपर। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं हमेशा ही 2 डायपर हमेशा कैरी करती हूँ। बाई चांस कि बच्चे ने कभी गंदा कर दिया तो 1 या 2 डायपर्स हमेशा ही आपके पर्स में होने चाहिए। अगर आप बच्चे के साथ 1 या 2 घंटे के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप पूरे दिन के लिए या 1 या 2 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने पर्स में डायपर कैरी कर सकते हैं। जब मैं 2 या 3 दिन के लिए किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाती हूँ तो उसके लिए मैं हमेशा ही एक मदर बैग कैरी करती हूँ। अगर मैं नेक्स्ट जो आता है वो है बच्चे के लिए कंफर्टेबल पजामे। बाई चांस बच्चे ने कभी पॉटी कर दी है जिसकी वजह से उसका अंडरगारमेंट्स ख़राब हो गया, उसकी पैंट ख़राब हो गई है, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा 2 पजामे हमेशा ही कैरी करती हूँ। नेक्स्ट आती है हिमालय की बेबी क्रीम। मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा ही हिमालय बेबी क्रीम अपने पर्स में हमेशा ही रखती हूँ। बाई चांस बच्चे ने कभी मुंह गंदा कर लिया, मैंने उसके मुंह को पोंछ लिया है, तो फिर उसके बाद मैं ये क्रीम उसके चेहरे पर लगा सकती हूँ, ताकि उसके चेहरे में हमेशा ही मॉइस्चर बना रहे, मॉइस्चर मेंटेन रहे। क्योंकि कई बार ऐसा वेदर हो जाता है कि स्किन ड्राई हो जाती है बच्चों की, इस वजह से मैं हमेशा ही मॉइस्चराइज़र क्रीम अपने पर्स में कैरी करती हूँ। कई बार बहुत ही लंबे समय तक अगर बेबी एसी में रहता है तो उसकी वजह से भी बच्चों की स्किन ड्राई हो जाती है, तो हमें हमेशा ही अपने बच्चे के लिए अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए उसकी स्किन के लिए। तो ये रहा वो सामान जो मैं 1 या 2 घंटे के लिए अगर कहीं जाती हूँ तो फिर मैं अपने पर्स में हमेशा ही कैरी करती हूँ, क्योंकि हमें इन चीज़ों की कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि
बच्चे कभी भी शू कर देते हैं, कभी भी पोटी कर देते हैं, कभी भी बच्चा हाथ मुंह गंदा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं, ये स्पेशली आपके पर्स में होनी ही चाहिए, अगर आप ये 1 या 2 घंटे के लिए जा रहे हैं। अगर आपको मदर्स बैग के लिए हम उसमें क्या-क्या हमें रखना चाहिए और मदर्स बैग के लिए आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। हम आपके लिए एक मदर्स बैग में कौन-कौन सी चीज़ें अपने बेबी के लिए कैरी करनी चाहिए, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।